Good morning, all of you. The topic is magnetic field strength. Magnetic field strength at a point due to bar magnet. Sorry, बार मैग्नेट कर रहे थे क्या? नहीं, हाँ, due to bar magnet. In yesterday's class, we have taken the point at the axial line. जो हमने पॉइंट लिया था वो कहाँ पे लिया था? एक्सियल लाइन के ऊपर लिया था. आज जो पॉइंट लेंगे हम वो कहाँ पे लेंगे? वो हम लेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर. तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे लोगे? देखिए, ये आपके पास बार मैग्नेट है. आई एम चेंजिंग द कलर. दिस इज अ बार मैग्नेट है. ओके, इस पॉइंट P के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम क्या ले रहे हैं? एक पॉइंट ले रहे हैं जिसके ऊपर हमें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है. अब हम क्या करते थे? ये आपके पास साउथ पोल है, ये आपके पास नॉर्थ पोल है. साउथ पोल से नॉर्थ पोल की लेंथ, बीच में जो डिस्टेंस है, ये आपके पास, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ. और ये आपके पास होती है बेटा 2L. क्लियर? अब ये है आपके पास सेंटर ऑफ मैग्नेट. अब सेंटर ऑफ मैग्नेट से हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे. वहां पे भी हमने यही किया था. सेंटर ऑफ मैग्नेट से जो एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट लिया था उसको ज्वाइन कर दिया था. अब हम क्या करेंगे? साउथ से इस पोल को भी, इस ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कर देंगे? एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे. देन ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया. इन द सेम वे नॉर्थ पोल से भी यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे इस पॉइंट को जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, लाइक दिस. अब हमें क्या निकालना है कि साउथ पोल से इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, और यहाँ से नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी. अब देखिए, जो साउथ पोल की वजह से इस पॉइंट पे, सपोज दिस पॉइंट इज P, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो तो देख लेते हैं. चलो ठीक है. एट P which is on the equatorial line of the bar magnet. अब यहाँ से O से P तक का डिस्टेंस इज, इसको हम क्या ले रहे थे? D ले लेते हैं. ये डिस्टेंस हमारे पास है ही, इसको O ले लेते हैं. O से S तक का डिस्टेंस हो जाएगा L, और O से N तक का डिस्टेंस भी होगा हमारे पास N. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके. अब देखिए, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास D. O से S तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू O से N तक का डिस्टेंस इज लेंथ L. क्लियर? अब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल. तो वो हमारे पास कितना होगा? B इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई. ये हो जाएगा M इंटू 1. अभी तक आ रहे हैं क्या? आज लेट हो आप लोग? अमन लेट हो बेटा. M इंटू 1 डिवाइडेड बाई N से P तक का डिस्टेंस. सो दिस इज NP स्क्वायर. क्लियर? अब हम इस NP को कैसे निकालें? वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस. तो NP को कैसे निकाल सकते हो? इस ट्रायंगल को देखें, PON में जो आपके पास NP है वो NP क्या है? हाइपोटेन्यूज है. तो NP का स्क्वायर सिंपली किसके इक्वल होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. बेस क्या है? O से N तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स ये है लेंथ स्क्वायर, प्लस O to P, the distance is D, so this is D square. क्लियर है? तो NP square simply can be written as L square plus D square. तो this is mu naught over 4 pi सब लोग अभी आ रहे हैं. M डिवाइडेड बाय P स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. कोई डाउट बेटा यहाँ तक? इन द सेम वे ये देखिए, ये तो हमने क्या निकाला कि इस नॉर्थ पोल की वजह से P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी है, दैट इज दिस मच.
बट अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड जाती हैं, तो ये कुछ डायरेक्शन रहेगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बी की, इसकी वजह से नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो उसकी मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन ये होगी आउटवर्ड, ये जस्ट लाइक दिस, क्लियर है। तो ये डायरेक्शन होगी, इसको हम क्या ले लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ओके, ये डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग पी ए, लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अलोंग एन पी प्रोड्यूस्ड, ये हमने एन पी को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, उसी के अलोंग है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल। अब आ जाते हैं एट पी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ, वो क्या होगा, उसको लिख लेते हैं बी डैश, ठीक है, ये लिख लेते हैं हम बी डैश, और ये भी क्या होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ये होगा एस पी का स्क्वायर, तो एस पी का स्क्वायर देखेंगे तो ये भी एल है और ये भी डी है, तो एस पी सेम होगा एन पी के स्क्वायर के, तो यहाँ से ये ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ से देखिए बी और बी डैश दोनों ही आपके पास क्या है, इक्वल है, बी और बी डैश में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट अलग अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू साउथ पोल, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, तो उसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास, क्या होगी उसकी डायरेक्शन, ये इसके अलोंग होगा, पी एस के अलोंग ही होगा आपके पास, क्योंकि ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं और कहाँ पे एंटर करती हैं, साउथ पोल में, तो नॉर्थ पोल से तो आउट हो रही है, ये देखिए आउट हो रही है, लेकिन साउथ पोल में क्या करेगी, एंटर करेगी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ड्यू टू साउथ पोल, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द साउथ पोल, तो ये हो जाएगा अलोंग पी एस, ये डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल, क्लियर। अब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, इक्वल है, बी और बी डैश दोनों ही इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज भूल गए हैं, हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग पी एस और अलोंग एन पी प्रोड्यूस्ड, इसको अगर हम ले ले, ये आपके पास अगर है बी वन और ये आपके पास है बी टू, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, दो कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे यहाँ से, देखिए ये जो है इसका एक कंपोनेंट B1 का एक कंपोनेंट, ये अगर आपके पास थीटा है तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा इसका B1 का, उसको हम क्या लिख सकते हैं, B1 cos थीटा लिख सकते हैं इसको, और दूसरा कंपोनेंट B1 का कौन सा होगा, इस डायरेक्शन के अलोंग, वो क्या होगा, B1 sin थीटा, ये आप सब जानते हो। उसी तरीके से ये जो B2 है, B2 में ये थीटा है आपके पास, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो देखिए ये अगर B2 है तो B2 का एक कंपोनेंट इसी के अलोंग हो जाएगा, कौन सा, B2 cos थीटा, और B2 जो sin थीटा होगा वो ऐसे आएगा, ये आप कर चुके हो, ये हो जाएगा B2 sin थीटा, तो यहाँ से देखिए B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक ही लाइन के अलोंग है और ऑपोजिट है, तो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ये एक डायरेक्शन ले ले, अगर ये पॉइंट हमने वहां पे क्या लिया था x, तो यहाँ से भी क्या लेंगे, x लेंगे, पी एक्स के अलोंग आपको क्या मिलेगा, पी एक्स के अलोंग इस पॉइंट P के ऊपर इस बार मैग्नेट की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलेगा, जो कि इक्वल होगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। ये चीज जो मैंने बोली वो समझ आई, किसी को कोई डाउट हो, देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, B1 sin थीटा और B2 sin थीटा ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है, बिकॉज दोनों ही फोर्सेस एक लाइन के अलोंग है, एक की डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरे की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है, क्योंकि B1 और B2 दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा इनका इफेक्ट, लेकिन PX के अलोंग PX B1 cos थीटा
नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं अगर समझ आ गया तो। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग px, ये देखिए ये px है, p से x इधर, और नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैन आई राइट बाय b, और एक इसके इक्वल होगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं b1 किसको ले लूं, ये जो आपके पास नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो ये आया था, और b2 अगर मैं साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ले लूं वो, तो वो ये आया था। दोनों ही म्यू नॉट ओवर 4 पाई m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों ही सेम है, मतलब b1 और b2 दोनों सेम है, तो चाहे b1 की जगह b1 रख लीजिए, b2 की जगह भी b1 रख दीजिए, चाहे b1 को b2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये सिंपली आ जाएगा 2b1 cos ऑफ थीटा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट p वो इक्वल होगा 2b1 cos थीटा। ये चीज क्लियर है? तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन में b1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत? पहले cos थीटा निकाल लेते हैं, सपना आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल के अंदर चाहे OPS में निकाल लो चाहे OPN में निकाल लो, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होगा ना, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में बेस क्या है OS, हाइपोटेन्यूज क्या है SP। ठीक है, बेस आपके पास कितना है OS, OS मींस L, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाला था हमने SP का स्क्वायर, वो कितना था, वो था आपके पास ये L स्क्वायर प्लस ये D स्क्वायर। अब हमें अगर SP लेना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, यहाँ पे रूट से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब SP की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये क्लियर है? तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, L डिवाइडेड बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इसमें कि कैसे ये वैल्यू निकालनी है हमने? ओके, अब इसमें देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट बी ड्यू टू दिस बार मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन, उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 2 × b1, चाहे b1 की वैल्यू पुट करिए चाहे b2 की वैल्यू पुट करिए, तो ये वैल्यू थी हमारे पास, तो ये हो जाएगी आपके पास 2 × म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, दिस इज m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड साथ में क्या है कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है ये, तो ये है L डिवाइडेड बाय रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बताएंगे तभी पता चलेगा। अब अगर किसी को ये सोल्व करना नहीं आता, सपोज आशीष को ये सोल्व करना नहीं आता, ठीक है, कि इसकी पावर कितनी होगी, तो उसमें हेजिटेट नहीं करना है कि आपको ये आता नहीं, बाकी सारे बच्चों को आता है, आप अगर पूछोगे तो आपको फील होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्लास में बेशरम बन के रहिए, आप आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, चाहे वो छोटा डाउट है चाहे वो बड़ा डाउट है। ठीक है, तो ये देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 म्यू नॉट 4 पाई m डिवाइडेड बाय, ये आपके पास D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर है कितनी 1, वर्षा इतना लेट, D स्क्वायर L स्क्वायर और ब्रैकेट में अगर लिख लो तो ये पावर हो जाएगी 1, और ये इसको क्या लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, उसकी पावर कितनी 1/2, 1 प्लस 1/2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, तो हम इसको ऐड करके क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐड करके सिंपली लिख सकते हैं D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय पावर 3/2। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तक बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम, चले आगे, बस हो गया क्वेश्चन, यही था। अब तो बस हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि देखिए इन केस हमारे पास जो ये लेंथ है, ठीक है, इफ द मैग्नेट इज शॉर्ट, अगर मैग्नेट की लेंथ कम है तो ये जो एल स्क्वायर है ये वेरी वेरी लेस देन होगा किससे, डी स्क्वायर से, तो इस रिजल्ट में आप डी एल स्क्वायर को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, तो उस केस में आपके पास रिजल्ट होगा वो क्या होगा, देखिए ये आपके पास सिंपली होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, सॉरी 2 म्यू नॉट m l डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये आप इसको क्या लिख सकते हो
डी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, इसकी पावर कितनी है 3/2। तो देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली ये आपके पास रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 म्यू नोट m l डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये आपके पास हो जाएगा q। क्लियर है। अब देखें 2m इंटू एल को क्या लिख सकते हो, कैपिटल M लिख सकते हो। डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू कितना होता है, वन ऑफ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो इसको हम ये m से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो b आपके पास इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा म्यू नोट m ओवर 4 पाई d क्यू। जो इक्वेटोरियल, ये तो हो गया आपका इक्वेटोरियल। एक्सियल पे जो आया था वो आपके पास कितना आया था, वो आपके पास आया था म्यू नोट 2m डिवाइडेड बाई 4 पाई d क्यू। याद है ना, तो मतलब एक्सियल पे था वो क्या था, यहाँ पे 2 था मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे याद रखिए ये 2 नहीं था। अब अगर आप ये करें कि अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास याद समझ आ गया ना। इसको डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में आपके पास 2 रह जाएगा, ये देख लेना। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने उसमें करा दिया था फर्स्ट यूनिट में मैं आपको। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। टिंकू, ये कौन सी भाषा लिखनी सीखी है आपने? वेरी गुड, फिजिक्स सीख लो। ओके बेटा, अब देखिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। सब लोग अपनी नोटबुक और पेन निकाल लें साथ साथ। न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन इज ए मैग्नेट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये सब लोग एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज ए पोल स्ट्रेंथ of 60 ampere meter. Find the magnitude of magnetic field strength at a point, magnetic field strength B at a point on its axis at a distance of 20 centimeter from it. ठीक है, what would be the value of B? What would be the value of B if the point were to lie, समझ गए होगे, on the equatorial line, were to lie at the same distance, मतलब d की वैल्यू सेम रहेगी, distance on equatorial line of magnet। क्वेश्चन क्लियर है ना। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी एक पॉइंट पे, कि अगर वो पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट हो, एक्सियल लाइन पे प्रेजेंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। निकाल लोगे? निकाले फिर सोल्व करें। देखिए रिजल्ट जो आपके पास एक्सियल लाइन पे आया था वो कितना था, अभी मैंने बताया था B इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई, और ये आपके पास था 2m ओवर d क्यू। सारी चीजें आपको गिवन है। म्यू नोट ओवर 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, 2 इंटू
एम, एम देखिए डायरेक्ट आपको डायपोल मोमेंट नहीं दे रखा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एम को चेंज कर लो एम इंटू 2l में। यस, आप लोग अगर कर रहे हो तो मैं वेट करूं। यस, रिंका, वर्षा, श्रुति, नेहा, कोमल, तनु, कर रहे हो आप लोग? आई थिंक सब लोग क्वेश्चन करने में लगे हैं। आया आंसर? टिंकू ने क्वेश्चन निकाला है 1.5 इन 10 टू द पावर -5। अच्छा ठीक है, बाकी सबने आंसर नहीं निकाला है? अमेजिंग, सुधा ने निकाला है, ओके। देखिए ये आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई एम, एम को हम चेंज कर सकते हैं, स्मॉल एम इंटू एल, 2l। तो वो आपको गिवन है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी गिवन है, 60। तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय जो 2l है, वो आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है कितना, मैग्नेट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 2l का मतलब है 2 सेंटीमीटर। इसके जब मीटर्स बनाओगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर्स। तो यहाँ पे आप कर दोगे सिंपली 0.02 मीटर्स, एंड ये डिवाइडेड बाय डी क्यूब। डी आपको कितना दे रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो डी आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, 20 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे, एंड दिस इज 0.2। तो ये 0.2 का क्यूब। इसको सोल्व करोगे, आंसर इज 3 इंटू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। बाकी का क्वेश्चन नहीं निकले हैं अभी तक। देन सेकेंड केस में जब आपका पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा, उस केस में यहाँ पे ये 2 नहीं होगा। 2 नहीं होगा तो ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर में 2 नहीं होगा तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जी, जो ये है उसका हाफ हो जाएगा। निकालने की भी जरूरत नहीं है, 10 टू द पावर -5 t। क्लियर है? चले आगे। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? सेकेंड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली है। कैलकुलेट द magnetic field due to a bar magnet 2 centimeter long and having 4 centimeter 4 centimeter long and having pole strength 100 amperes meter at the end of 10 centimeter at a point और ये थोड़ा सा at a point 10 centimeter from each pole। यस, क्वेश्चन सोल्व करें। देखिए अगेन आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास
ये जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कहाँ पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। हैविंग पोल स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट फ्रॉम ईच पोल लिखा है, तो ईच पोल का मतलब है ऐसे, यहाँ से इस पोल से यहाँ तक और यहाँ से इस पोल से यहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, तो वो सिंपली हम क्या करेंगे, वो आप लिख सकते हो, ये आपके पास था म्यू नोट ओवर 4 पाई एम, और ये आपके पास था, देखिए यहाँ पे लेंथ आपको गिवन है, ये आपके पास फॉर्मूला लगाएंगे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3/2, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। एम को भी आप चेंज कर सकते हो, एम को किस में चेंज कर सकते हो, 2ml, ये आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपके पास म्यू नोट ओवर 4 पाई इज सिंपली 10⁻⁻7 इंटू एम, ये देखिए m इंटू 2l, ठीक है, तो m इंटू 2l लिख सकते हैं इसको। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी है 100, और लेंथ 2l का मतलब है लेंथ ऑफ मैग्नेट, वो आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2l है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली कितना 0.04 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर लोगे 3/2 कर लोगे, वो आपका क्या होगा, इसको सोल्व करोगे वही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है करंट लूप as a magnetic dipole। कि आपके जो करंट की लूप है वो कैसे बिहेव करती है, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करती है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लूप बनाएंगे, एक प्लेन लूप बनाएंगे वायर की, जिसके अंदर से क्या कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। तो देखिए ये आपके पास क्या है, एक प्लेन लूप है ऑफ वायर, जिसके अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे, ये ऐसे, एंड ये आपके पास ऐसे, मतलब ये एक वायर है जो कि लूप की फॉर्म में है, लूप मतलब क्लोज्ड सरफेस की फॉर्म में है, और इसमें से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो वायर है वो कैसे बिहेव करेगी, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, इस लूप के अंदर भी क्या होंगे, दो फेज होंगे, एक फेज नॉर्थ पोलैरिटी की तरह बिहेव करेगा, दूसरा फेज कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोलैरिटी की तरह बिहेव करेगा। आप लोग सब प्रेजेंट हैं, एक बार अपनी प्रेजेंट लगाएं, एक बार सब एक बार बोलें, यस रिंका क्लास में हो, प्रियंका, ओके। देखिए ये एक लूप है जिसमें से आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हमें ये बताना है कि करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एक लूप है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, उसको एज ए मैग्नेटिक डाइपोल हमें शो करना है। तो हमने एक प्लेन लूप बना लिया है किसका, वायर का, एंड दिस प्लेन लूप ऑफ वायर इज कैरिंग करंट, और ये करंट की डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। आई करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस कॉइल का अपर फेज होगा, ये वाला अपर फेज है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो ये आपके पास क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा m, सॉरी n, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी रहेगी ये। तो जब इसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अपर फेज में से, तो ये जो अपर फेज है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ठीक है। जब ये अपर फेज ऑफ द कॉइल है, देखिए मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ, एक बार देखिए जरा, यहाँ पे कुछ है भी नहीं ऐसा, सिंपली अगर ये देखें, ये आपके पास एक कॉइल बन गया, कॉइल, इस कॉइल के दो फेजेस हैं, यहाँ पे भी सेम वही बोल रहा है कि आपके पास एक प्लेन लूप है ये,
इस कॉइल के अगर अपर वाले पार्ट को आप देखोगे, ऊपर से अगर इसको देखते हो तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये तो हो गया अपर फेज, कोयल का अपर वाला फेज जिसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन इसी कोयल को जब आप डाउन फेज से देखोगे, जो लोअर फेज है, लोअर फेज से देखने के लिए कुछ ऐसे देखना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो यही जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है, जब इसको लोअर फेज से आप देखोगे तो यही करंट आपको कैसे अपीयर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप खुद देखिए, एक रिंग को ऐसे अपने हाथ में होल्ड कीजिए, और जब रिंग को जब आप अपर फेज से देख रहे हो तो उसमें ये देखिए कि करंट की डायरेक्शन अगर कैसे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो अपर फेज में। लेकिन जब लोअर फेज से देखोगे तो वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको करंट की कैसे अपीयर होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अपर फेज जिसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अभी मैं अभी आपको शो करूंगी कि जब किसी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो कॉइल का वो फेज कैसे बिहेव करता है, एज ए नॉर्थ पोल। लेकिन जब यही करंट की डायरेक्शन को आप लोअर फेज ऑफ द कॉइल से देखोगे तो यही करंट आपको कैसे अपीयर होगा, एज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा तो कॉइल का वो फेज आपको कैसे नजर आएगा, साउथ पोल। तो कॉइल के दो फेज है, एक तो अपर वाला फेज और एक लोअर वाला फेज। ठीक है, जैसे मैग्नेट के कितने पोल्स है, दो, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इन द सेम वे ये जो कॉइल है, इस कॉइल के भी दो फेज है, अपर फेज साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो, और लोअर फेज कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। तो इसीलिए जो एक करंट लूप है वो भी कैसे होगी, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल कैरिंग दो पोल्स, अपर फेज एज ए नॉर्थ पोल, लोअर फेज एज ए साउथ पोल। तो जहाँ पे दो पोल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। ये चीज समझ आई क्या हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ से, ये है कॉइल का अपर फेज जिसमें डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो अपर फेज कैसे बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है, वो एज ए नॉर्थ पोलैरिटी आपके पास बिहेव करेगा, या फिर कॉइल का जो अपर वाला फेज है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ पोलैरिटी। लेकिन इसी कॉइल का जो लोअर फेज है, अगर हम लोअर फेज को देखना चाहें तो वो कुछ ऐसे ही दिखेगा। देखिए ये देखिए, जो आउटर सर्कल को अगर हम कैसा मान ले, लोअर फेज मान ले, ठीक है, इसी कॉइल का लोअर फेज। तो इस लोअर फेज में से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। और क्लॉकवाइज होगी तो लोअर फेज कैसे बिहेव करेगा, एज ए साउथ पोलैरिटी बिहेव करेगा। ये चीज क्लियर हुई। तो इसका मतलब है जो करंट कैरिंग लूप है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए सिस्टम बिहेव कर रहा है ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, कि ये जो लूप है वो एज ए सिस्टम बिहेव करेगा जिसके अंदर कितने पोल्स हैं, दो पोल्स हैं। साउथ नॉर्थ पोलैरिटी का भी पोल है और साउथ पोलैरिटी का भी पोल है। इसीलिए जो ये करंट कैरिंग लूप है ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्योंकि मैग्नेट के अंदर भी कितने पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं। इन द सेम वे ये देखिए, करंट लूप मैग्नेट की तरह तो नहीं है, लेकिन कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैग्नेट का भी दो पोल्स होते हैं तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो करंट लूप भी कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, बिकॉज इसका अपर फेज इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोलैरिटी एंड साउथ पोल इज बिहेविंग, सॉरी, लोअर फेज इज बिहेविंग एज साउथ पोलैरिटी। तो दोनों अपर और लोअर फेज सेम कॉइल के कैसे बिहेव कर रहे हैं, नॉर्थ पोलैरिटी एंड साउथ पोलैरिटी। तो ये जो कॉइल है जो एक लूप की फॉर्म में है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो इट विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये तो था इस एक्सप्रेशन का मतलब कि करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है, ए करंट कैरिंग लूप
will behave as a magnetic dipole. इतना समझ आया? यस, ये क्लियर है? तमन्ना क्लियर है? आगे चले? यस मैम। मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे आप लोगों के। ओके, अब देखते हैं इसके लिए अपना एक्सप्रेशन। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ऑफ दिस करंट लूप, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कि इस प्लेन लूप में से कितना करंट फ्लो कर रहा है आई के, ठीक है। ये दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसका एरिया कितना है वो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप दैट इज डिनोटेड बाय एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई और ए के, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा के आई ए, ठीक है। यहाँ से के आपके पास क्या है? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। वो हम देखें, आप लोग देख लेना बुक में। जब आपके पास क्या होगा कि यहाँ से आपके पास जब करंट होगा वो 1 होगा, आपके पास एरिया को भी अगर 1 ले लोगे, और जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उस केस में के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो के की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिंपली आई इंटू ए। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल आ गया? आई इंटू ए। कब? जब दिस कॉइल इज ऑफ सिंगल टर्न, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिए हैं, एक सिंगल टर्न है ये कॉइल। अगर यहाँ पे कितने टर्न्स होंगे? एन टर्न्स होंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप वो इक्वल होगा m इज इक्वल टू एन आई ए। कोई दिक्कत यहाँ से? तो ये आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा? ये देखिए, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी जो यूनिट होगी वो क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ टर्न्स की तो हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। आई मतलब करंट, दैट मींस एम्पियर, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास यूनिट होगी। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? तो सिर्फ आपको वो बताना है थ्योरी क्या थी, और ये आपको जस्ट थोड़ा सा डेरिवेशन करना है, इसमें काफी है। आगे चले, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे सो दैट क्लियर हो जाए। एक वायर है ऑफ लेंथ एल मीटर, कैरिंग करंट आई एम्पियर, is bent in the form of a circle। देखिए, ऐसे एक वायर है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, इसको हमने बेंड कर दिया और क्या बना दी? एक कॉइल बना दी इससे, ठीक है। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ है एल, इसको हमने बेंड किया और क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। अब हमें क्या करना है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, मतलब m फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू कितनी आई थी? वो आपके पास आई थी एन आई ए। तो देखिए यहाँ पे n की तो बात ही नहीं कर रहा है, एक ही वायर है आपके पास जो, तो मतलब नंबर ऑफ टर्न कितना है? 1 है। तो m आपके पास कितना आ जाएगा? 1 इंटू आई इंटू ए। जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी आई फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो किसका आएगा? देखिए, ये एक लूप की फॉर्म में है, मतलब सर्कुलर है, तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? ये देखिए, सरकमफेरेंस आपके पास कितना है? 2 पाई आर, और वो सरकमफेरेंस से किसके इक्वल होगा? टोटल लेंथ एल के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल बाई 2 पाई। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे पुट कर दीजिए आर की वैल्यू। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू पाई, और r की जगह आप रखोगे कितना? एल स्क्वायर सिंपली लिख दूं मैं, और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। m इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? एल स्क्वायर आई ओवर 4 पाई। कोई डाउट किसी को? चले आगे।
ओके, देखिए एक इक्वेशन और करेंगे। एक एक्सप्रेशन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। कि जो बार मैग्नेट है वो किसके इक्विवेलेंट है? सोलेनोइड के इक्वल है। ये आप लोगों ने सोलेनोइड देख लिया था कि सोलेनोइड जो हमने बनाया था वो कुछ इस शेप में था कि नंबर ऑफ टर्न्स थे, मतलब वायर को ऐसे लूप्स की फॉर्म में हमने ऐसे बना के, ये जो शेप थी इसको हम क्या कह रहे थे? सोलेनोइड कह रहे थे। और सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड था देखिए वो कुछ ऐसा था। इनसाइड द मैग्नेटिक इस सोलेनोइड जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो कैसी थी? स्ट्रेट थी, और आउटसाइड द सोलेनोइड कुछ ऐसी मैग्नेटिक लाइंस बन रही थी हमारे पास। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न था किसकी वजह से? सोलेनोइड की वजह से। अगर बार मैग्नेट का देखें तो बार मैग्नेट में भी यही होता है। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ट्रेवल करेंगी कुछ ऐसे, और इनसाइड द मैग्नेट जो लाइंस ट्रेवल करेंगी फील्ड लाइंस वो ऐसे आएंगी। देखिए नॉर्थ पोल से आउट हो रही है, साउथ पोल में इन हो रही है, तो यही लाइंस आगे अब ऐसे आएंगी। तो देखिए यहाँ से ये है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और ये है सोलेनोइड का सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, तो वही हमें शो करना है कि जो बार मैग्नेट है वो कैसे बिहेव करता है, या बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्विवेलेंट है किसके? सोलेनोइड के। तो ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज ये हमने एक बार मैग्नेट लिया जस्ट लाइक दिस, क्लियर? इस बार मैग्नेट में ये आपके पास साउथ पोल है, ये आपके पास नॉर्थ पोल है, और आप यहीं पे क्या करते हो? एक सोलेनोइड लेते हो, ऐसे बनाओगे सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में भी आपको पता है करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये साउथ पोल होगा या नॉर्थ पोल होगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये सोलेनोइड का ये पोल कौन सा होगा, या सोलेनोइड का ये एंड एज ए साउथ पोल बिहेव करेगा और ये कैसे करेगा? एज ए नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। अब आप क्या कर रहे हो? इस मैग्नेट को यहाँ से ब्रेक कर दो इस पॉइंट पे। जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो ये मैग्नेट दो मैग्नेट्स में डिवाइड हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, क्लियर? ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे, यही होगा ना? अब देखें ये साउथ पोल है ही, तो ऑटोमेटिक में ये पोल कौन सा बन जाएगा? नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है तो ये मैं क्या बन गया? साउथ पोल बन गया। ये चीज क्लियर है? ऐसे ही अगर आप यहाँ से इस सोलेनोइड को भी ब्रेक करोगे तो क्या होगा? ब्रेक करते ही अगर ये सोलेनोइड का ये एंड एज ए साउथ पोल बिहेव कर रहा था तो ये पोल कौन सा बन जाएगा? नॉर्थ पोल। और ये अगर सोलेनोइड का नॉर्थ पोल था तो ये वाला जो पोल है वो भी कैसे होगा? साउथ पोल। तो देखिए दोनों में सिमिलैरिटी है ना, तो वही हमें यहाँ पे शो करनी है। तो ये तो था आपको डायग्रामेटिकली समझाने का वो। अब हम क्या करेंगे, हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है किसकी? एक करंट कैरिंग सोलेनोइड टू ए बार मैग्नेट की। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलेनोइड हो उसको हमें कैसे शो करना है? एज ए बार मैग्नेट शो करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक सोलेनोइड कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपके पास मैं एक सोलेनोइड बना रही हूँ। इस सोलेनोइड की एक्सियल लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे, और ये शो करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सियल लाइन के ऊपर आया है वही मैग्नेटिक फील्ड उतना ही हमारे पास कब आया था? जब हमने क्या लिया था? बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वो। ये कुछ ऐसे, ये आपके पास है एक सोलेनोइड। देखिए इस सोलेनोइड के अंदर ऐसे बहुत सारी टर्न्स हैं, ठीक है? अब ये जो सोलेनोइड है ये इसकी एक्सियल लाइन है सोलेनोइड की,
और इस एक्सियल लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, सपोज दिस इज पॉइंट P। अब जो सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड का अगर हम सेंटर मान ले, सेंटर से होती हुई लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन, और ये सोलेनोइड के सेंटर से होते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन, तो ये कौन सी होगी, इक्वेटोरियल लाइन। सो दिस इज सेंटर ऑफ सोलेनोइड। तो यहाँ से सेंटर तक की लेंथ होगी L, और यहाँ से इस सेंटर से सोलेनोइड के इस एंड तक की लेंथ भी होगी L। क्लियर है? ये जो रेडियस है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सोलेनोइड, इसको बोलोगे आप ये A है, तो 2L हो गई लेंथ ऑफ सोलेनोइड, और आपके पास जो रेडियस है सोलेनोइड का वो कितना है, A है, और सेंटर है वो O है। N क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, तो स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सपोज यहाँ पे क्या कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे हर टर्न में से यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से फिर नेक्स्ट टर्न से क्या हो जाएगा, आउट, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ से अगेन क्या होगा, इन होगा, और यहाँ से क्या होगा, आउट, ऐसे। तो ये करंट की डायरेक्शन है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट P के ऊपर विच इज लाइंग ऑन द एक्सिस या एक्सियल लाइन ऑफ द सोलेनोइड, इस पॉइंट P के ऊपर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस सोलेनोइड। अब यहाँ से देखिए, O से ये डिस्टेंस A तक का डिस्टेंस कितना है, L। अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना ले लूं, R ले लूं, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, R। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐसे, ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है जिसकी विड्थ है dx। dx हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया है इस सोलेनोइड पे। अब देखिए जो ये dx एलिमेंट है, इसका सेंटर से O से जो डिस्टेंस है वो कितना है, x। अब समझ गए होंगे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कंप्लीट सोलेनोइड की बजाय ये जो dx एलिमेंट है सोलेनोइड का, उसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, dB आएगी, और फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कंप्लीट सोलेनोइड की वजह से P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो आ जाएगी। बात समझ आई हम क्या करने वाले हैं, हमने एक स्मॉल एलिमेंट dx यहाँ पे कंसिडर किया है इस सोलेनोइड का। अब इस सोलेनोइड की वजह से, इस सोलेनोइड के इस एलिमेंट dx एलिमेंट की वजह से P पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस एलिमेंट के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट वो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dx, यही होगी, ये होगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। याद है ना, वहां पे n इज इक्वल टू क्या लिखते थे, n इंटू एल लिखते थे ना, तो हमने वही किया है ये। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट के ऊपर, ये हमने डेरिवेशन की थी पीछे, उसी डेरिवेशन का डायरेक्ट रिजल्ट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dB वो कितना था, म्यू नोट, यहाँ पे I जो इस ये जो एलिमेंट है उसका जो ये जो आपके पास रेडियस है a स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, तो n लिखा था हमने कैपिटल N, यहाँ पे हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, n इंटू dx, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2 इंटू जो रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर इज a स्क्वायर, प्लस इस एलिमेंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो कितना होगा वो आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास r, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है r।
आर में से अगर एक्स डिस्टेंस को आप माइनस कर दो तो वो डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, इस एलिमेंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। फिर से समझिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब उस एलिमेंट से जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वहां तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, आर में से सिंपली एक्स माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा आर माइनस एक्स, और ये स्क्वायर, और ये हमने क्या कर दिया, इसकी पावर 3/2। ये हमने रिजल्ट उठाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज करें कि जो P पॉइंट है ये वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है, मतलब जो R है वो वेरी वेरी लार्ज है, किससे, A से, इस रेडियस से भी, और दूसरा जो ये R डिस्टेंस आपने लिया है वो वेरी लार्ज है, किससे, इस X से भी। तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A और R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन X। तो यहाँ पे जो ये X है और ये A है, दोनों ही क्या कर देंगे, हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे, और सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, आप लोगों की कोई नेक्स्ट क्लास तो नहीं है, ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा म्यू नोट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स। न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में चेंज होंगे, कैसे देखिए, यहाँ से ये भी स्किप हो गया, ये भी स्किप हो गया, वी आर लेफ्ट विद आर स्क्वायर, और इसकी भी पावर कितनी है 3/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, वो कितना आ गया, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। कोई डाउट किसी को। अब देखिए हमें कंप्लीट इस सोलेनोइड की वजह से इस मैग्नेटिक, इस पॉइंट पी पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डीबी का इंटीग्रेशन करोगे तो वो तो बन जाएगा बी, और यहाँ पे म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर और 2πr क्यूब, पूरा ही क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इस इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट dx से ही मिलके क्या बना है, ये कंप्लीट सोलेनोइड बना है, तो ये हो गया dx। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि dx तो स्मॉल लेंथ है, कंप्लीट लेंथ कितनी है, l है। तो देखिए ये जो ओरिजिन से राइट साइड वाली लेंथ है इसको हम प्लस एल लेंगे, और ये ओरिजिन, सॉरी नहीं, सेंटर से, इसको हम ओरिजिन मान सकते हैं एक तरह से, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कंपेयर करना चाहो तो ये वाली लेंथ होगी प्लस एल और ये वाली लेंथ होगी माइनस एल। तो यहाँ पे dx के लिमिट्स लगाएंगे कहाँ से, x इज इक्वल टू माइनस एल, या सिंपली आप लिख दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस एल से एल तक। कोई दिक्कत किसी को। dx का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x, मैंने आपको बताया था dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dA का इंटीग्रेशन a। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखें। तो अब बस कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन भी नहीं करना है, dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया है x, और x में एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और x में माइनस एल एल। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और ये आपके पास होगा x की जगह l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह एक बार क्या पुट करोगे, माइनस l। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, और 2 से 2 सिंपली ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमें 2 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू n इंटू, ये हमने क्या किया है 2l, ओके एक बार लिख लेते हैं क्योंकि हम डाइपोल मोमेंट m में चेंज करेंगे इसको, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर, दिस इज 2r क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2l। क्लियर है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। देखें एक बार,
2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो अब आपके पास क्या आया, b इज इक्वल टू सिंपली आ गया म्यू नोट, ये म्यू नोट ओवर, अच्छा 2 पाई से किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से डिवाइड किया, तो म्यू नोट ओवर 2 इंटू 2 4 पाई आ गया। ओके 4 पाई आ गया हमारे पास, और क्या बचा यहाँ से, न्यूमरेटर में तो देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2l को तो 2l ही रहने देंगे, ये हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रह गया 2 और n, और क्या है 2n आ गया इंटू 2l। ओके और क्या है i है, ठीक है, और क्या है पाई है, ठीक है, और साथ में क्या है a स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रहा, 2 से 2 4 पाई और सिंपली r क्यूब, ये हमने क्यों किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक तो ये आपके पास म्यू नोट ओवर 4 पाई बन जाए, और दूसरा पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर आपको याद है ये सोलेनोइड का जो एंड था उसका रेडियस कितना था, a था, तो यहाँ से आप पाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड लिख सकते हो ना। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास, ये देखिए हमने ऐसे अरेंज कर लिया है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, याद है हमने m इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा था और n भी लिखा था, m इज इक्वल टू एन आई ए, तो n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, i क्या है करंट, और ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, m, तो m का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ l, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n के मतलब ये हो गया, क्योंकि n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ, यहाँ पे टोटल लेंथ सोलेनोइड की कितनी थी, वो हमारे पास थी ये l, यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक, और ये l, तो l प्लस l 2l हो गया, तो ये 2l इंटू n, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, फिर आ गया करंट मतलब I, और फिर आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब पाई आर स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे आपके पास n इंटू 2l ये बन गया आपके पास I बन गया और पाई आर स्क्वायर बन गया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कंप्लीट की जगह आप लिख सकते हो n, और आपके पास न्यूमरेटर में एक 2 बाकी रह गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नोट ओवर 4 पाई, ये आपके पास आ गया 2, ये बन गया m, और ये आपके पास बन गया r क्यूब। तो देखिए सोलेनोइड की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है किसके ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर जो कहाँ लाई करता है, सोलेनोइड के एक्सियल पॉइंट पे लाई करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है, उतना ही आया है जितना मैग्नेट के एक्सियल लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया था, तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, सेम। तो यही हमें शो करना था कि जो बार मैग्नेट है वो एज एन इक्विवेलेंट है किसके, सोलेनोइड के। किसी को कोई डाउट है तो बता दें, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर की, और 3 मार्क्स में आपके पास पूछी जा सकती है, तो अपना ध्यान रखें, अकॉर्डिंगली अपना प्रिपेयर करें, हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लग रही हो